दोस्तों नमस्कार। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अब टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के लिए एसएससी जेईई के लिए हम पूरी स्ट्रेटजी शेयर करेंगे कि कैसे आप नॉन टेक को तैयार करें। तो ये पूरी जो वीडियो रहने वाली है वो नॉन टेक के ऊपर रहने वाली है। जैसा कि आपको पता है अब की बार जो है मेंस वो पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव हो गया है। कहने का मतलब ये है कि अब जो है आपको एक एक नंबर के लिए मार्क करनी पड़ती थी। पहले के पैटर्न के अनुसार ये होता था कि अगर मान लो आप प्री में पिछड़ गए और आपको ज़्यादा नंबर नहीं मिले और सिर्फ आप कट ऑफ से थोड़ा ज़्यादा हो, और जैसे कि मेरे केस में हुआ था, तो आप मेंस में अच्छा प्रदर्शन करके आप अपने आप को आगे ला सकते थे। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि ये पेपर सारा का सारा मेंस जो है ऑब्जेक्टिव हो गया। अब आपकी जो लड़ाई है वो एक एक नंबर के लिए है। तो इसी क्रम में आप जैसे आप जानते हो कि 50 नंबर का जीके आता है, 50 नंबर का रीजनिंग आता है एसएससी जेईई की प्री एग्ज़ाम में। और ये जो 100 नंबर है आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला, क्योंकि बिना इसके आप अच्छा स्कोर कर ही नहीं सकते। आप जीके में पिछड़ जाएंगे या फिर रीजनिंग पिछड़ जाएंगे तो आप एक अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो में पूरा बताने वाले हैं कैसे आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं और कैसे मैंने ठीक ठाक स्कोर किया था, अच्छा खासा स्कोर, जैसे 30-32 नंबर लाए थे जीके में और रीजनिंग में 40 प्लस स्कोर थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा रीजनिंग के लिए। तो देखिए रीजनिंग के लिए सिंपल सी एक स्ट्रैटेजी है कि आप एक एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आएँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक किसी की भी हो सकती है, पिनाकल की हो सकती है या फिर वो किरण प्रकाशन की हो सकती है। वहाँ से लेके आए, आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसके सॉल्यूशन को देखिए। अगर देखिए पूरा समझ में नहीं आ रहा, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो आप जाइए यूट्यूब पे उस टॉपिक के नाम से वीडियो सर्च कीजिए। आपको किसी न किसी कोचिंग की वीडियो मिल ही जाएगी। दो चार और ट्रिक्स हैं, और मैं एक चैनल का नाम बता सकता हूँ आपको, सिग्मा एकेडमी बाय हेमंत करके एक चैनल है, जो कि सिर्फ रीजनिंग स्पेसिफिक है और आपके एसएससी की रीजनिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कारगर साबित होगा। दो चार चीज़ें मैं खुद बता सकता हूँ, आप रीजनिंग के लिए अपने इंप्रूवमेंट के लिए आप यूज़ कर सकते हो। जैसे ए टू जेड के लिए आप कोडिंग डिकोडिंग के लिए ए टू जेड अपना सारा मीनिंग याद कर लो। जैसे कौन कोड जैसे I9 पे होता है, J10 पे होता है, O15 पे होता है, R18 पे होता है, ये सारी चीज़ें आप याद कर लो रिवर्स क्रम में भी और सीधे क्रम में। उसके बाद आपको कम से कम 1 से लेके 25 या 30 तक आपको स्क्वायर याद करना है। स्क्वायर क्या होता है, कितना होता है, और तेज तुरंत याद करना है। ज़्यादा मतलब जितना हो सके उतना याद करो, लेकिन 1 से 30 मस्ट है। उसके बाद से आपको 1 से लेके 21 तक के क्यूब याद करना है, क्योंकि जैसे पता है आपको एसएससी के पैटर्न में, एसएससी जब रीजनिंग पूछता है तो वो पैटर्न पूछता है और पैटर्न में वो कुछ भी पूछ सकता है। इस हिसाब से आपको पैटर्न सारे के सारे ठीक ठाक कुछ रटे होने चाहिए, क्यूब्स और स्क्वायर लर्न होने चाहिए, ताकि आप अपनी स्पीड को बूस्ट कर सकें। क्योंकि 2 घंटे का समय है, 200 क्वेश्चन होते हैं। फिर उसके बाद से ये लर्न होना चाहिए, और इसके बाद से ये रीजनिंग की सारी स्ट्रेटजी खत्म हो गया। आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा तो आप यूट्यूब पे जाके डायरेक्ट सर्च करके उस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। सारा कंटेंट यूट्यूब पे अवेलेबल है। और रेगुलर कम से कम पर डे 50 क्वेश्चन का टारगेट करिए कि आपको रीजनिंग में कम से कम 50 क्वेश्चन पर डे करना ही है। उसके बाद ही आप इस सेक्शन को आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग जीके की। तो जीके में आप स्टार्ट कर सकते। देखिए जीके में कई सारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स सभी से क्वेश्चन पूछता है। एसएससी में कोई सर्टेनिटी है नहीं किस पैटर्न से पूछेगा, यहाँ से पूछेगा और यहाँ से नहीं पूछेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए आप क्या कर सकते हो, देखो सारा वास्ट सिलेबस है। फिर भी आप अभी जहाँ पे खड़े हो, जिस स्टेज पे खड़े हो, वहाँ से भी अगर आपको बिल्कुल जीके नहीं आया तो भी आप रिकवर कर सकते हो। जीके पे ज़्यादा टाइम दे सकते हो। आपके पास दिन में लगभग 10 घंटे का टाइम होता है, तो जीके पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो। तो मैं दो चार चीज़ों के नाम बता सकता हूँ। जैसे आपको हिस्ट्री कहाँ से पढ़नी, तो आप हिस्ट्री पढ़ने के लिए रोजगार विद अंकित का चैनल, वहाँ पे 3 एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न के लिए। तो देखिए हिस्ट्री के लिए आप क्या कर सकते हैं, रोजगार विद अंकित चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे अंकित उनका एक सर हिस्ट्री का मैराथन लगा हुआ है। तो नवीन सर का हिस्ट्री का मैराथन लगा हुआ, 3 हिस्ट्री में एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री का, वो आप पढ़ सकते हैं। उसका आप नोट्स बनाइए, नोट्स बना के उसको आप रिवीजन करते रहिए। देखिए एसएससी के जीके में कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होता कि कब वो कहाँ से पूछ देगा, कहाँ से नहीं पूछ देगा। लेकिन हम ये मानते हुए कि हमारी मेहनत का परिणाम मिलेगा, हम इसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। ज्योग्राफी पढ़ने के लिए आप ब्रेक टाइम क्लासेस का, ऋचा मैम का 1 घंटे 32 मिनट का वीडियो है ज्योग्राफी का, जो कि मैं सबसे शानदार वीडियो मानता हूँ। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप यूट्यूब पे जाके सर्च करिए कि ज्योग्राफी बाय ऋचा मैम, वहाँ पे 1 घंटे 32 मिनट का वीडियो मिले, उसके आप नोट्स बनाइए और रिवीजन करते रहिए। देखिए ज्योग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपको मैप से याद रखना है, कौन सी पहाड़ी कहाँ पे है, कौन सी नदी कहाँ पे है और क्या चीज़ें कहाँ पे हैं, और उसको माइंड मैप बनाना होता है कि कौन सी नदी कहाँ आके मिली, कौन सहायक नदी है, कौन सहायक नदी नहीं है, कौन सी माउंट एवरेस्ट कहाँ है, और सबसे ऊंची चोटी, सबसे छोटी चोटी, और क्रम में। ये सब एसएससी के लिए आजकल थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गई है। वहाँ से ज्योग्राफी पे आपको अच्छे से मिल जाएगा। फिर सारे ग्रहों की गतियाँ और सब चीज़ों के लिए
सारा चीज़ मिल जाएंगी। उसके बाद आगे बात करते हैं पॉलिटी के लिए। देखिए पॉलिटी के लिए मैं नहीं कोई मानता कोई चैनल, अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, बहुत सारे चैनल मिलेंगे, जो आपको समझ में आए वो करिए। और मेरे हिसाब से आप लूसेंट पढ़िए। लूसेंट में जितने भी अनुच्छेद दिए वो याद कर लीजिए, जिनके भी मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और इनके कार्यकाल उनसे संबंधित अनुच्छेदों को भी अच्छे से पढ़ लीजिए, उसे याद कर लीजिए, कई बार याद करिए। और उसके बाद से आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स और इम्पॉर्टेंट संविधान संशोधन, ये सारे सर्च करके आप इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़िए कि कौन सा संविधान संशोधन कब हुआ था। तो ये बात हो गई है हमारे पॉलिटी के बाद अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स। देखिए जिस दिन एसएससी चाहेगा उस दिन आपकी इकोनॉमिक्स हार्ड कर देगा, जिस दिन चाहेगा उस दिन ईजी कर देता है। तो इकोनॉमिक्स के लिए भी ये मानते हुए कि हमारी मेहनत का फल मिलेगा, आप लूसेंट से सारे चीज़ों की जितनी चीज़ें दी गई हैं एक क्रम से पढ़ लीजिए। पंचवर्षीय योजनाएं बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, उनका लक्ष्य क्या था, उन्होंने लक्ष्य क्या प्राप्त किया और कब से कब थी, कब कब योजना अवकाश हुआ था, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं एसएससी के लिए, एसएससी जेई के लिए तो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सारे बैंकों का मर्जर है और सारे बैंक हैं, इन सब चीज़ों को बड़े अच्छे से याद कर लीजिए। बाकी सारे सेक्टर्स, इकोनॉमिक्स, ये सब आप करते रहिए। उसके बाद हम बात करेंगे बायोलॉजी की। तो देखिए बायोलॉजी के लिए एक मैं मानता हूँ मैराथन सबसे बेस्ट है, जो कि फ्यूचर कूल एकेडमी का है, काजल मैम के द्वारा 11 से 12 घंटे का वो मैराथन वीडियो है, जो कि स्टार्टिंग में आपकी बायोलॉजी काफ़ी ठीक ठाक कर देगा। उसके बाद आप लूसेंट यूज़ कर सकते हैं। अब रही बात फिजिक्स और केमिस्ट्री बची, तो फिजिक्स जैसा कि अनुमान है कि जैसा आप इंजीनियर हो तो कहीं ना कहीं आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री तो ठीक ठाक होगी, लेकिन उसके लिए भी आप लूसेंट बुक का इस्तेमाल करें। जितने भी लूसेंट बुक में चीज़ें दी हैं केमिस्ट्री के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इवन जैसे मैंने पेपर दिया है 50 क्वेश्चन आते हैं तो 3 से 4 क्वेश्चन केमिस्ट्री से पूछ देते हैं, फार्मूले से भी पूछ देते हैं। उसके बाद से ये सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद से आपको ये भी पढ़ना है स्टैटिक जीके में शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य के बारे में भी पढ़ना है कि उसका स्टार्ट किसने किया, और 2-4 लोगों के नाम भी आपको याद करने ही होंगे, जैसे कि कौन सा शास्त्रीय संगीत कहाँ का है, शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है, कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, ये सब चीज़ें। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो 2001 में लेटेस्टली जुड़ा हुआ था कहीं का, ये शायद पूर्वोत्तर राज्य का एक शास्त्रीय संगीत है। तो ये सब सारी चीज़ें आपको याद करनी होंगी। ये थोड़ी ठीक ठाक स्ट्रेटजी बन जाती है, इस पर अगर आप फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से 50 में से 30 क्वेश्चन हो सकते हैं। रही बात उसकी, अब देखिए लास्ट में जो बच गया है वो है करंट अफेयर। देखिए करंट अफेयर अनिश्चित है एसएससी के एग्ज़ाम के लिए। अगर आप करंट अफेयर के पीछे भागेंगे इस 60-65 दिनों में तो निश्चित रूप से आप कहीं और ही भाग जाएंगे, अपने लक्ष्य से दूर भाग जाएंगे। क्योंकि जैसा कि पता है आज तक एसएससी ये करंट अफेयर को ना कोई कर पाया है, और मुझे जहाँ तक लगता है ना ही कोई कर पाएगा। अगर आपके 10-15 क्वेश्चन एसएससी करंट अफेयर से आते हैं तो मैक्स टू मैक्स आप स्पीडी लेके करंट अफेयर कवर कीजिए, जितना हो पाए उतना कीजिए, ज़्यादा करने की कोशिश ना कीजिए, ना तो उसके पीछे भागिए। 2-4 चीज़ें मैं करंट अफेयर्स के बारे में बता सकता हूँ कि करंट अफेयर में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है सबसे प्रथम, सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा विश्व में। आजकल एसएससी इसी पूछता है, जैसे अगर 10-15 क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं तो उसमें से खेल के 3-4 होंगे, उसके बाद से सबसे प्रथम, सबसे बड़ा और सबसे ऊंचे वाले पे एसएससी करंट अफेयर पूछता है। इसके अलावा वो इधर उधर की बातें पूछता है, और ज़्यादा से ज़्यादा वो 2-3 साल तक के इवन करंट अफेयर पूछ देता है, जो कि पढ़ना काफ़ी नामुमकिन हो जाता है किसी भी स्टूडेंट के लिए। तो इन सब बातों से हमें उम्मीद है कि आप ये बातें फॉलो करेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे।